डाकू हसीना मुकम्मल कहानी देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर पहली दफ़ा आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए चलते हैं अपनी मुकम्मल कहानी की तरफ। डाकू हसीना। खाना बदोश ने तग्गी को चैलेंज किया था कि सोने की थैलियाँ चुरा सकती हो तो चुरा ले। वो ना सिर्फ सोने की थैलियाँ ले उड़ी बल्कि कुत्तों को भी अपने घर के बाहर ले जाकर बांध दिया। तग्गी और तग्गा सराइकी इलाके में ख़वातीन और हज़रात के नाम होते हैं, ताहम अब काफ़ी हद तक मादूम हो चुके हैं। जब से नई रोशनी आई है, लोगों ने अपनी माँ बोली तर्क करके बच्चों के साथ उर्दू बोलना शुरू कर दी है। इसके नतीजे में मादरी ज़बान का बड़ा हर्ज हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता इनके मादूमी का अमल शुरू हो चुका है। काफ़ी अल्फाज मुतरद्दिक हो चुके हैं, अगरचे ज़माना कदीम से राइज इन ज़बानों में नाम बाकायदा बामानी थे। नई नस्ल ने इन नामों को बेमानी समझकर तर्क कर दिया है। ज़ाहिर है, जब एक ज़बान समझ ही ना आए तो वह इंसान के लिए बेमानी हो जाती है। खैर, इस बहस से हटकर हमारी किरदार तगी नामी हसीना है। तगी डेरा गाजी खान के पसमानदा देहात में से एक गांव की रिहायशी थी। दराज कद, खूबरू और बेपनाह ताकतवर थी। पेशे के लिहाज से वो डाकू थी, मगर उसके अपने कुछ असूल थे। इर्द गिर्द के चंद देहात जहाँ सबकी बिरादरी रिहाइश पजीर थी, उनको वो अपना इलाका समझती थी और हमेशा उस इलाके से बाहर वारदात करती थी। मशहूर है कि एक नौजवान को तग्गी से इश्क हो गया। वो रात को गांव से बाहर तग्गी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। तग्गी का कोई गिरोह ना था, वो हमेशा डाके के लिए अकेली जाती थी। कई रातों की नाकाम कोशिश के बाद आखिर एक रात उसका सामना तग्गी से हो गया। तग्गी ने रात गैस के घूमने का मकसद पूछा तो नौजवान ने तग्गी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसका साथी बनने की पेशकश की, मगर तग्गी शादीशुदा औरत थी, लिहाजा उसने माजरत कर ली। इस मौके पर नौजवान ने मज़ाहमत की कोशिश की तो तग्गी ने उसका ऐसा बाजू मरोड़ा कि ना सिर्फ नौजवान के सर पर से सवार इश्क का भूत उतर गया, बल्कि दो जगह से हड्डी भी टूट गई। एक दफ़ा तग्गी उम्मीद से थी कि रात का वक्त था और वो डाके के लिए निकली हुई थी। रास्ते में कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अचानक ज़चगी का वक्त आन पहुंचा। बहादुर और बाहिम्मत तग्गी ने बच्ची को जन्म दिया। करीबी जोहड़ के पानी से बच्ची और अपने आप को पाक किया। बच्ची को अपनी शाल में लपेटा और एक खोखले दरख्त की खूह में दबा दिया और ख़ुद वारदात के लिए निकल गई। काफ़ी देर बाद नौमौलूद बच्ची को भूख लगी तो रोने लगी। एक आवारा कुत्ता बच्ची की आवाज़ सुनकर वहां आ गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो बच्ची को खोह से निकालने में कामयाब हो गया। हस्बे साबिक तग्गी ने वो डाका भी कामयाबी से डाला। ऐन मौके पर बच्ची को उठाने के लिए कब्रिस्तान पहुंची तो क्या देखा कि कुत्ता बच्ची को दरख्त की खोह से निकाल कर ले जा रहा था। तग्गी ने कुत्ते को मार भगाया। खुशकिस्मती से बच्ची जिंदा बच गई थी। उसने भूखी बच्ची को दूध पिलाया और घर ले आई। बाद में वो बच्ची बड़ी हुई और तग्गी की वाहिद औलाद साबित हुई। एक दफ़ा तग्गी के इलाके में कबायली खाना बदोश पठान ने डेरा डाला। उसके पास सोने के सिक्कों की दो कागरें थीं, जिनकी हिफाजत पर दो कदावर खूंखार कुत्ते मामूर थे। पठान ने ऐलान कर रखा था कि तग्गी या कोई दूसरा डाकू ये अशरफियाँ चोरी कर ले तो मैं उसको बख्श दूँगा। दरअसल पठान को अपने कुत्तों पर बहुत मान था। तग्गी ने पठान को पैगाम भेजा, तुम मेरे इलाके में रिहाइश पजीर हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। पठान ने जवाब में मजाक उड़ाया जो तग्गी को अच्छा ना लगा। खैर, वक्त गुजर गया और पठान वो इलाका छोड़कर आगे बढ़ गया। तग्गी ने पठान का सुराग लगाया। तग्गी के शातिर दिमाग में एक ज़बरदस्त ख्याल आया। उसने एक कुतिया को पकड़ा और पठान की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। तग्गी अभी झोंपड़ी से आधा किलोमीटर दूर थी। कुत्तों ने कुतिया की बू महसूस कर ली और इस तरफ दौड़ लगा दी। तग्गी ने कुत्तों को अपनी तरफ आते देखा तो कुतिया को कंधे से उतार दिया। तग्गी कुत्तों को उनके हाल पर छोड़कर चुपके चुपके पठान की झोंपड़ी में दाखिल हो गई। पठान बेगम सो रहा था। तग्गी ने अशरफियों से भरी कागरी सर पर रखी और वापसी की राह ले ली। रास्ते में उसने कुतिया को एक बार फिर कंधे पर रखा और चल पड़ी। पठान के कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चलने लगे।
صبح جب پٹھان نیند سے بیدار ہوا تو اشرفیوں والی کاغریں اور کتے غائب پا کر سخت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ یہ تگی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ وہ تگی کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو اس نے دونوں کتے تگی کے باہر بندھے ہوئے تھے۔ پٹھان نے تگی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے اتنا بتا دو یہ سب تم نے کیسے کیا؟ تگی کا جواب سن کر پٹھان اس کی چالاکی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ تگی پٹھان کو کتے اور سکوں کی کاغریں واپس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے محض پٹھان کے ساتھ اپنی ضد پوری کر کے مذاق کا بدلہ لیا تھا، مگر پٹھان نے اس شرط پر سکوں سے بھری کاغریں تگی کے سپرد کر دیں کہ آئندہ وہ چوری نہیں کرے گی۔ تگی نے پٹھان سے وعدہ کیا اور جرائم کی دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔